हाय गाइस, मैं जी ग्लिटर कॉस्मो स्टूडियो से पूर्णिमा। और आज मैं अपनी यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरी जर्नी में हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर एंड मेकअप से अकॉर्डिंग वीडियो देखने के लिए आपको मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है या फिर आपको उससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी वीडियोस की तरफ, जो कि होने वाली है कैरा स्मूथ के ऊपर, और इसे हम करके भी दिखाएंगे। कैरा स्मूथ में हम दो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट है स्कॉच कॉफ का गेल्ट नंबर 0। इससे बोन रिक्रिएट करेंगे, बहुत अच्छा होता है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और दूसरा है हम कैरेटिन। कैरेटिन हम यूज़ करेंगे प्रोटेक का, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने अभी तक दोनों ही क्रीम मैंने स्मूथनिंग में चाहे कैरेटिन में जो भी यूज़ किया, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और अब चलते हैं हम अपने ट्रीटमेंट की तरफ, वीडियोस को ज़्यादा लंबी ना करते हुए। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ये मेरे क्लाइंट्स के हेयर हैं और इन्होंने ऑलरेडी 2 टाइम्स ट्रीटमेंट ले रखा था। ये 3rd टाइम आई हुई थी कैरा स्मूथनिंग के लिए 1 ईयर के बाद। और कैरेटिन करने के लिए पहले तो हमें बालों को बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद हमें इसमें ड्रायर करना है। ड्रायर करने के बाद और हमें ब्लो ड्रायर भी करना होता है। तो एक्चुअली मैंने वीडियोस में ड्रायर और ब्लो ड्रायर की क्लिप नहीं डाल रखी है, लेकिन आपको वॉश करने के बाद उसे ड्रायर और ब्लो ड्रायर भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के बाद हम सेक्शन बाय सेक्शन इसमें गेल्ट क्रीम अप्लाई करेंगे। और गेल्ट क्रीम को हमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुल्ली, बहुत ही स्मूथ तरीके से हमें इसको बालों में, हेयर में अप्लाई करना है। हमें अप्लाई करते हुए ये ज़रूर याद करना है कि हमें स्कैल्प की 1 इंच की गैप में ही इस क्रीम को अप्लाई करना है। कई बार हम इसको गलती से स्कैल्प में टच कर देते हैं, तो कई बार हमारे बालों में डैमेज होने का चांस होता है। तो इसलिए हमें 1 इंच की गैप में बहुत ही केयरफुली इसको अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करते टाइम ये याद करना है कि हमें कॉम्ब की भी हेल्प लेनी है, और बहुत ही स्मूथ तरीके से हमें स्ट्रेट ही छोड़ना है। जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप लोग भी फुल हेयर में ऐसे ही अप्लाई कर लेना। और ऐसी स्ट्रेट ऐसे ही हमें गेल्ट क्रीम अप्लाई करना है, जैसे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और ऐसी तरीके से हमें पूरे फुल हेयर में अप्लाई कर लेना है गेल्ट क्रीम को। और इसके बाद हमें 30 to 35 मिनट इसको छोड़ देना है बॉन ब्रेक होने के लिए। सॉरी, मैंने बॉन ब्रेक कि मैंने कोई क्लिप नहीं डाल रखी है, और नेक्स्ट टाइम में मैं इसको अलग से शॉर्ट वीडियो में इसको मैं अपलोड करूँगी कि बॉन ब्रेक कैसे होता है वो दिखाने के लिए, और कैसे चेक किया जाता है वो भी। और हमें इसमें 30 to 35 मिनट हमें चेक करते रहना चाहिए। कभी कभी किसी क्लाइंट्स के जल्दी हो जाते हैं और कभी कभी किसी के लेट होते हैं, इसलिए हमें बीच बीच में बॉन ब्रेक होने का चेक करते रहना है। क्लाइंट्स के हेयर में बॉन ब्रेक हो गया था, इसलिए फिर हम उन्हें वॉश के लिए शैम्पू सेक्शन पे लेके गए, और बहुत अच्छी तरीके से हमने पानी से इसको रिंस किया। पहले हमें पानी से ही बालों को रिंस करना है, क्रीम को निकालना है उनके हेयर से। बहुत अच्छी तरीके से हमें इनकी जो गेल्ट क्रीम लगाई है हमने हेयर में से, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से इनके बालों से निकाल लेना, और काफ़ी अच्छी तरीके से निकालना, ताकि इसमें कुछ क्रीम रह ना जाए। और इसको हम जब निकाल लेंगे तो थोड़ा बहुत जब देखना कि बालों में हल्का सा जाला टाइप में आ गया है, तो ये सोचना कि हमने बहुत अच्छे से बॉन ब्रेक कर लिया है बालों का। बहुत अच्छे तरीके से बॉन ब्रेक। हम आ जाते हैं ड्रायर की तरफ, और हमें बहुत ही अच्छे से हमें इसको ड्राई करना है। और ड्रायर पहले हम इसको 30% हम कोल्ड ड्रायर करेंगे। कोल्ड ड्रायर करने के बाद हमें जो बाकी के 100% ड्रायर हमें हॉट से करना, और हमें बालों को उड़ाना नहीं है, सीधे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है हेयर को। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हमें ड्राई कर लेना है।
100% ड्राई होने के बाद हेयर को हमें इसको 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। 4 पार्ट्स को डिवाइड करके हमें सेक्शन बाय सेक्शन इसको ब्लू ड्रायर हमें करना है, वो भी कॉम्ब की हेल्प से। और हमें ये स्ट्रेट ब्लू ड्रायर करना है और सेक्शन बाय सेक्शन हमें फुल हेयर में सेम तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप लोग भी फुल हेयर में। हम आ जाते हैं केराटिन क्रीम को अप्लाई करने के लिए। केराटिन क्रीम को अप्लाई करने के लिए वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। 4 सेक्शन को हम डिवाइड कर लेंगे और सेक्शन बाय सेक्शन हमें क्रीम को अप्लाई करना है। क्रीम को अप्लाई करते टाइम वही चीज़ हमें याद करना है कि हमें स्कैल्प में नहीं टच होने देना है। स्कैल्प की 1 इंच की गैप में ही क्रीम को हमें अप्लाई करना है और अप्लाई हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और स्ट्रेट तरीके से ही हमें बालों को हेयर को रखना है और इसको स्ट्रेट तरीके से ही हमें क्रीम को अप्लाई करना है हेयर में। और क्रीम अप्लाई होने के बाद हमें इसको 40 मिनट्स रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि क्रीम बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और कैरेट स्मूथ। 40 मिनट्स के छोड़ने के बाद हमें इसको ड्रायर करना है। ड्रायर हमें क्या बोलते हैं 50% कोल्ड ड्रायर करना है और 50% हमें हॉट ड्रायर करना है। और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ड्रायर करना है, ना कि बालों को उड़ाना है। और सेम तरीके जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। स्ट्रेट ड्रायर भी हमें करना है पूरे फुल। के बाद अब हम आ जाते हैं आयनिंग की तरफ और आयनिंग भी हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और आयनिंग करने का तरीका यही होता है कि 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाए और सेक्शन बाय सेक्शन हम इसमें आयनिंग करें। और हमें बहुत पतली लेयर्स लेके हमें आयनिंग करनी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन हमें आयनिंग करनी है। और इसको फुल हेयर में सेम तरीके से यानी बहुत पतली पतली लेयर्स में ही हमें आयनिंग करनी है। और आयनिंग हमें कम से कम 15 से 20 बार एक बालों में करनी है, यानी एक सेक्शन में करनी है बहुत अच्छे तरीके। सेक्शन बाय सेक्शन सारे हेयर्स को आयनिंग कर लेनी है। वही 10 to 20 बार हमें एक सेक्शन को आयनिंग करनी है। और आयनिंग करने कंप्लीट होने के बाद हमें क्लाइंट्स को बोलना है कि दूसरे या तीसरे दिन हमें वॉश करने के लिए बुलाना है। और उससे पहले ना बालों में कोई पानी लगना चाहिए, ना कोई क्लिप, ना क्लेचर। और सीधे जैसे हम आयनिंग करें उसी तरीके से बालों की 3 दिन केयर करनी है। 3 दिन के बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे कि हमारे केरा स्मूथ का क्या रिज़ल्ट आता है। 2 दिन के बाद हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद ये हमारा केरा स्मूथ का रिज़ल्ट आया है, बहुत ही अच्छा आया है रिज़ल्ट। और मेरी क्लाइंट भी बहुत खुश थी और काफ़ी अच्छी इसमें केरा स्मूथनिंग हुई है। आप खुद देख सकते हो कितनी शाइनिंग है, कितना अच्छा लुक आया हुआ है इसका और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट और शाइनिंग है। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।